इस प्रॉब्लम में हमसे ये साबित करने को कहा जा रहा है कि अगर किसी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड किसी भी ट्राइंगल में सेम पॉइंट पर हो तो साबित कीजिए कि वो ट्राइंगल इक्विलेटरल होगी, यानी कि उसकी सारी की सारी साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होगी। याद रखिए ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही पॉइंट पर हैं, ये बात हमें शुरू में बता दी गई है। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है ये भी हमें पता है, सेंट्रॉइड क्या होता है ये भी हमें मालूम है। तो अब अगर ये दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पर, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है जहां पर ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड मौजूद हैं। अब हमने साथ ही साथ ये भी अस्यूम किया हुआ है कि ये जो अल्टीट्यूड्स हैं ये हमने ये ड्रॉ किए हुए जो कि 90 डिग्रीज के एंगल पर इस तरह से परपेंडिकुलर बना रहे हैं। और सेंट्रॉइड का क्या मतलब है? सेंट्रॉइड का मतलब ये कि हर लाइन जो है वो अब ये साइड जब बाइसेक्ट हो रही है तो ये इसकी लेंथ इसके बराबर है और इसकी लेंथ इस साइड के बराबर है और इसकी लेंथ इसके बराबर है, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जी ये लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है हर एक के। तो ये ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड इनका क्योंकि हमें बताया गया कि सेम पॉइंट पर वाक़े हैं, सेम पॉइंट पर वाक़े हैं, तो अब हमें मेरा ख्याल है कि अब हम अपना काम शुरू करते हैं। काम शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें सेंट्रॉइड की और इन सब चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को जहन में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यह प्रूव करना है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले मैं लेबलिंग का काम करूंगा। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, बी सी, ई डी, ई एफ और ये पॉइंट जहां पर के सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर एक जगह पर है उसको हमने जी का नाम दिया। तो ये ट्राइंगल ए सी जी, यानी कि ट्राइंगल, सॉरी मैं गलत लिख गया, ट्राइंगल ए एफ जी और ट्राइंगल छोटी ट्राइंगल ये ट्राइंगल बी ई एफ जी, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कंपेयर करूंगा कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं कि दो साइड्स इनकी आपस में बराबर हैं, बीच में एक साइड कॉमन है जो कि बराबर है, साथ ही साथ ये एक एंगल जो है ये भी 90 डिग्री का है। तो ये साइड कॉमन साइड होने के से ये भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी इस्तेमाल करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए एफ जी और ट्राइंगल ई एफ जी, ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, सिमिलर नहीं है बल्कि कॉन्ग्रुएंट है। SAS कॉन्ग्रुएंसी को हम इस्तेमाल करेंगे। अब बिल्कुल यही तरीका, बिल्कुल यही लॉजिक इस्तेमाल करते हुए हम बाकी की जो दो जो पेयर्स हैं उनके साथ हम करेंगे, यानी कि ट्राइंगल EDG और CDG पे हम बात करेंगे। तो ये भी दोनों की दोनों बिल्कुल SAS पोस्टुलेट इस्तेमाल करते हुए सेम आर्ग्यूमेंट, तो ट्राइंगल EDG और ट्राइंगल ट्राइंगल CDG ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की वजह से, क्योंकि इनके बीच की ये साइड कॉमन है। इसी तरह से ट्राइंगल BCG, ट्राइंगल CBG और ट्राइंगल ABG ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये बड़ी एक दिलचस्प बात है। अब हमें पता चलेगा जब ये 6 की 6 ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो ये एंगल इसके बराबर होगा, सही, और साथ ही साथ ये जो एंगल है ये भी, इसको हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि जिसको मैंने मेजेंटा से मार्क किया ये एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं तो ये लाइंस आपस में, तो एक दूसरे के जो वर्टिकल एंगल्स हैं वो भी, उनका मेजरमेंट भी आपस में बराबर होगा। तो अगर ये एंगल 90 यूं कहें कि कोई खास मेजरमेंट का, तो ये जो एंगल है ये भी इसके बराबर होगा क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। ये एंगल वर्टिकल एंगल है, इसके बराबर होगा, ये इसका वर्टिकल एंगल है, यानी कि हमारे पास 6 एंगल्स आ गए जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब
जाहिर बात है कि हमें मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का मजमुआ जो होता है 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो अगर हम इसमें से अलग अलग ट्राइंगल पे बात करें, 6 की 6 ट्राइंगल्स में अलग अलग बात करें, तो पता यह चलेगा कि वो जो अनलेबल्ड या अनमार्क्ड एंगल्स हैं उनकी मेजरमेंट वही होगी जो कि पिछले ब्लू एंगल्स, यानी कि अगर ये मैजेंटा है और ये 90 डिग्री और ये मैजेंटा है, तो इसको हम 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो चीज बचेगी वो ब्लू एंगल के मेजरमेंट के बराबर होगी। आप चाहें तो इसको न्यूमेरिक वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं। तो ये 180 माइनस 90 प्लस मेजेंटा एंगल, इसको हम माइनस करेंगे 180 में से, तो हमारे पास जो आएगा वो ब्लू एंगल की मेजरमेंट के बराबर होगा। ये बात जहन में रखिए। क्यों? इसलिए कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स की मेजरमेंट बराबर हो तो वो फिर तीसरे एंगल को फोर्स कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि वो कोई खास मिकदार ले। तो बिल्कुल यही मामला हम सारे के सारे वर्टिसेस पे लगाएंगे। अब आप जरा गौर से देखेंगे, हम इस पे देखें EAC पे, अगर हम एंगल EAC पर बात करें, EAC पर बात करें, तो ये एंगल बराबर होगा किसके? एंगल ACE के बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और साथ ही साथ ये जो एंगल है ये CEA के बराबर होगा। यानी कि ये दोनों, ये ब्लू एंगल्स के दो एंगल्स जमा होकर आपस में ये एंगल्स बना रहे हैं, और क्योंकि इनका आधा ब्लू एंगल के बराबर, तो हमने ये कहा कि ये तीनों के तीनों एंगल्स, एंगल EAC, ACE और CEA, तीनों के तीनों एंगल्स आपस में बराबर है। और जब तीनों के तीनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं तो इसका मतलब 60